बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट ट्रांसलेशन स्किल। ट्रांसलेशन स्किल्स क्या होती हैं, टेक्निक्स क्या होती हैं, जिसमें हम दो तरह की ट्रांसलेशन स्किल्स होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्ट देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रांसलेशन बेसिकली होती क्या है, कि हमें ट्रांसलेशन बेसिकली होती क्या है कि एक लैंग्वेज में हमें एक चीज़ दी गई है और हमने उस मैसेज को चेंज नहीं करना और हमने उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। जैसा कि अगर वर्ड है शुक्रिया, आपका शुक्रिया, तो ये एक मैसेज है, ठीक है, और ये एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो कि उर्दू में है, ठीक है। अब हमने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, लेकिन हमने मैसेज को चेंज नहीं करना, ठीक है। ये जो आपका शुक्रिया जो कि उर्दू में है, इसको हम कह देंगे कि ये क्या है, ये एक सोर्स लैंग्वेज है। और हमने जिसमें इसको थैंक यू में कन्वर्ट किया है, तो ये जो है ये टारगेट लैंग्वेज है। इसको हम बेसिकली कहते हैं ट्रांसलेशन, कि ये ट्रांसलेशन होती है कि हम सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में उस चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं। अब डायरेक्ट ट्रांसलेशन स्किल्स क्या होती हैं? एक ये तो ट्रांसलेशन हो गई कि ट्रांसलेशन ये होती है। अब डायरेक्ट ट्रांसलेशन टेक्निक्स क्या होती हैं? जैसा कि वर्ड से ही है कि डायरेक्टली हमने करना है। अब अगर हम देखें कि डायरेक्ट ट्रांसलेशन स्किल्स की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। डायरेक्ट ट्रांसलेशन स्किल वाज अ रिलेटिवली ओवर्ट ट्रांसलेशन। कि क्या है, ओवर्ट का मतलब होता है ज़ाहिरी, यानी कि ओपनली, जिसमें हर चीज़ शो की जाए। एक होता है कि हमने वर्ड्स जो हैं उनके अंदर कॉनोटेशन करनी होती है, यानी कि हमने इंटेंशन से इसको समझना होता है, वो सीधी सीधी बात नहीं लिखी होती। लेकिन डायरेक्ट ट्रांसलेशन में क्या होता है कि अगर लिखा हुआ है कि ये घर आपका है तो दिस इज़ योर होम, इसमें कोई भी आपको इंटेंशन समझने की या ऐसी कोई बात नहीं की, छुपी हुई बात नहीं की गई। जैसा कि हमारे घर में एक सांप है, इसके दो मतलब हो सकते हैं, कि या तो आप किसी शख्स को कह रहे हैं या फिर आप एक डायरेक्ट मीनिंग हो सकता है, देयर इज़ अ स्नेक इन आवर फैमिली। अब वो स्नेक क्या हो सकता है, या तो आप किसी पर्सनल को हम कॉनोटेशन भी कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट ट्रांसलेशन क्या होती है कि रिलेटिवली ओवर्ट ट्रांसलेशन होती है, जिसमें हम कल्चरल एलिमेंट्स को ट्रांसफरिंग कल्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज। अब हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन टेक्निक्स देखते हैं। सबसे पहली जो है वो है बोरोइंग। बोरोइंग में आपने वर्ड को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट तो करना है, लेकिन वो वर्ड वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी। जैसा कि पुलिस है तो वो पुलिस ही रहेगी। इसी तरह जैसे रेलवे स्टेशन है तो हम इंग्लिश में भी उसको रेलवे स्टेशन ही लिखेंगे। जैसा कि सोफ़ा है तो हम इसको इंग्लिश में भी सोफ़ा ही लिखेंगे। और अगर सेल फ़ोन है तो हम उसको इंग्लिश में भी सेल फ़ोन ही लिख लेंगे। मोबाइल फ़ोन है, और अगर हम उर्दू को देखें तो 80% जो वर्ड हैं वो भी हमने किससे बोरो किए हुए हैं, अरबिक और तुर्की से किए हुए हैं, ठीक है। जैसा कि थग, लूट है, कोट है, ये अमेरिकन और ब्रिटिश ने जो है वो पाकिस्तानी उर्दू से बोरो किए हैं। अब जो सेकंड है वो है क्लैक, यानी कि इसको हम लॉन्ग ट्रांसलेशन भी कहते हैं। इसमें जो है वो डायरेक्ट ट्रांसलेशन होती है वर्ड्स और फ्रेजेस की। जैसे कि डायरेक्ट ट्रांसलेशन टेक्निक्स हैं तो डायरेक्टली होगा सब कुछ। क्लैक्यू मीन्स अ डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और एक्सप्रेशन। जैसा कि ज़िंदगी का सफ़र, द जर्नी ऑफ लाइफ, मौत का रक्स, द डांस ऑफ डेथ। मतलब फ्रेजेस इसमें आ जाती हैं, ये वर्ड्स नहीं आते, फ्रेजेस भी आ सकते हैं, एक्सप्रेशन भी आ सकते हैं। लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है। वैसे इसका एक नुकसान ये भी होता है कि अक्सर जो है वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो है वो मीनिंग जो है, स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर देती है, तो लिटरल ट्रांसलेशन का बहुत नुकसान होता है। लेकिन लिटरल ट्रांसलेशन यही होती है कि वर्ड टू वर्ड हमने ट्रांसलेशन करनी होती है। जैसे कि कुछ लोग इंग्लिश बोलना चाहें तो वो अक्सर वर्ड जो है वो अगर वर्ड टू वर्ड बोलेंगे तो फिर वो, जैसा कि एसी चल रहा है, द एसी इज़ वॉकिंग, तो लिटरल ट्रांसलेशन ये इसका एक नुकसान है, द एसी इज़ वर्किंग, सो ये इसका नुकसान होता है। और इसमें ये एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, मेरे घर का आखिरी कमरा खाली है, द लास्ट रूम ऑफ माई होम इज़ एम्प्टी। तो ये आप एक एग्जांपल कर लें, अगली लाइन की दूसरी एग्जांपल बना लें, ऐसे आपकी कंप्लीट हो जाएंगी एग्जांपल्स। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बेसिकली अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ, तो मेरे पास नोट्स है तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी।
लेकिन पॉसिबल नहीं है कि मैं हर सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स अपलोड कर सकूं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को जोन सा भी टॉपिक चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।